देश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब मृतक शिक्षकों के परिजनों को मिलेगी डेथ ग्रेच्युटी। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों के मृतक शिक्षकों के परिजनों को बड़ी राहत दी। सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षकों के परिजनों को मृत्यु उपादान का भुगतान शासनादेश के अनुरूप किया जाएगा। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। सीएम का ऐलान, प्रदेश की हर विधानसभा में बनेंगे कंपोजिट विद्यालय, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 43 सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालय के शिलान्यास का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का एक नया मॉडल देने जा रहा है। एक ऐसा कैंपस जहां प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी भी होगा। यहां प्री प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई एक छत के नीचे होगी। 10 से 15 एकड़ में बनने वाले इन विद्यालयों की लागत लगभग 25 से 30 करोड़ होगी। गांव में 4 लाख की लागत से बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट और ई कंटेंट से होगी पढ़ाई आसान। आजमगढ़ जिले के करीब 50% ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाओं को निखारना और छात्रों को उनकी पढ़ाई में आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराना है। इन लाइब्रेरीज में ई बुक्स, ऑडियो वीडियो लेक्चर और डिजिटल कंटेंट जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत की डिजिटल लाइब्रेरी पर 4 लाख रुपए तक खर्च करेगी। हादसे रोकने को यूपी रोडवेज बजाएगा अलार्म, बसेस में झपकी सेंसर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब बसेस में झपकी अलार्म डिवाइस लगाई जाएगी। ये अलार्म रात में चलने वाली बसेस में चालक को नींद आने पर बजेगा और उसे सतर्क करेगा। ये डिवाइस बस के एक्सीलेटर से जुड़ी होगी। यदि चालक एक्सीलेटर को दबाना छोड़ देगा या आवश्यकता से अधिक दबाएगा तो अलार्म बज उठेगा। अब अटल सेवा से रामलला के दर्शन होंगे आसान। प्रयागराज से अयोध्या तक चलेगी बस। दर्शनार्थियों व यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रयागराज से चलने वाली वातानुकूलित अटल सेवा जल्द ही रामलला के दर्शन भी कर सकेंगे। अयोध्या में चार्जिंग पॉइंट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जून माह के आखिर तक चार्जिंग पॉइंट का संचालन शुरू होगा। इससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। प्रयागराज डिपो से 3 अटल सेवा बसेस का संचालन शुरू किया गया है। ये बस वातानुकूलित है। यूपी के जिले में 165 एकड़ जमीन पर होगा 5 नए बस स्टैंड का निर्माण। उत्तर प्रदेश में बसेस के जरिए सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक नई अपडेट सामने आई है। यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार नए बस स्टैंड का निर्माण बड़े स्तर पर करवा रही है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में अभी 5 नए आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इस योजना में योगी सरकार दे रही है 18 लाख का लोन, 50% सब्सिडी भी। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी नागरिक अगर बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाह रहा है तो उत्तर प्रदेश उसे आर्थिक सहायता देगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उस व्यक्ति को सरकार की ओर से न सिर्फ लोन दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार इसके लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और राष्ट्रीय पशुपालन मिशन जैसी योजनाएं चला रही है। अगर आप भी बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से 50% की सब्सिडी लेकर लोन हासिल कर सकते हैं। अयोध्या में 500 मिस्टिंग फैन से मिलेगी भक्तों को गर्मी से छुटकारा। शुरू हुई 135 करोड़ की परियोजनाएं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अब गर्मी और धूप से जल्द ही राहत मिलने वाली है। नगर निगम के द्वारा पहले ही टैंकर से सरयू जल का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन अब अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की ओर से राम पथ, जन्मभूमि पथ और भक्ति पथ पर मिस्टिंग फैन लगाकर भक्तों को ठंडक देने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में 15 जगहों पर बनेंगे नए ईवी चार्जिंग स्टेशन। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 15 स्थान चिन्हित किए। योजना को सफल बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम उन शहरों का अध्ययन करेगी जहां पर यह व्यवस्था कारगर साबित हो रही है। इसके बाद टेंडर जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर जोर दे रही है। जेवर एयरपोर्ट का रनवे तैयार, शुरू होगी उड़ान। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना देख रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय फैज अहमद किदवई ने जानकारी दी कि जेवर एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन टर्मिनल और यात्री सुविधाओं से जुड़ा निर्माण कार्य अब भी बाकी है।
सीएम योगी ने 487 करोड़ सीधे अभिभावकों के खाते में भेजे 66 अभ्युदय विद्यालयों का। सीएम योगी ने डीबीटी के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अभिभावकों के खाते में 487 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा 66 मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय का शिलान्यास किया और 139 कस्तूरबा विद्यालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालयों के प्रधानाचार्य को टैबलेट व प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। कांग्रेस ने बना ली यूपी चुनाव 2027 की रणनीति, नेताओं को मिल सकता है टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में अपनी सियासी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। इन तैयारियों में पंचायत चुनाव में नेताओं की भूमिका एक अहम रोल अदा करने जा रही है। यूपी कांग्रेस ने अपने नेताओं को साफ कर दिया कि अगर विधानसभा चुनाव में टिकट चाहिए तो पहले अपने क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए मेहनत करें। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी का बुरा हाल, कहीं 2 तो कहीं 3 घंटे नहीं आया पानी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पंचशील ग्रीन्स वन सोसाइटी में रविवार को 2 घंटे पानी नहीं आया। छुट्टी के दिन लोग कपड़े नहीं धो पाए, घर की साफ सफाई करने से भी वंचित रह गए। जानकारी करने पर बिजली फॉल्ट होने से दिक्कत आने का पता चला। इसको लेकर नाराजगी जताई और विरोध किया तो प्राधिकरण अधिकारियों से शिकायत करने पर समस्या का समाधान हुआ। प्रयागराज से रामेश्वरम और बेंगलुरु की सीधी ट्रेन की बंधी आस। प्रयागराज से रामेश्वरम और बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन की आस बंद गई। इन 2 शहरों के लिए प्रयागराज से सीधी ट्रेन शुरू किए जाने की तैयारी है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इसका प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा। वहीं ट्रैफिक लोड की जानकारी मुख्यालय से मांगी गई। यूपी में मायावती के लिए खुल सकती है नई राह, कांग्रेस नेता के बयान से सियासी हलचल तेज। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सपा से अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो पार्टी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही उन्होंने 2027 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कही। काशी में पहली बार 3000 मंत्रों से चिकित्सा शुरू, पहले दिन पहुंचे 42 मरीज। मंत्रों की शक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए काशी में पहली बार मंत्र चिकित्सा की शुरुआत हुई है। 21 दिवसीय मंत्र चिकित्सा शिविर में 3000 मंत्रों से रोगियों की चिकित्सा होगी। रोजाना 3 घंटे 14 मिनट के सत्र में मंत्र विशेषज्ञों ने रोगियों को रोग के अनुसार मंत्रों का जाप आरंभ किया। सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे के सत्र में ध्यान, योग और प्राणायाम के साथ मंत्र चिकित्सा आरंभ हुई। नगर निगम की जमीनों से हटेंगे कब्जे, ब्लूप्रिंट तैयार, सड़क किनारे अतिक्रमण से मिलेगी राहत। शहर में नगर निगम की संपत्तियों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। वर्षों से कब्जा हो चुकी कीमती जमीनों को खाली कराने के लिए निगम ने विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार किया। खाली भूमि की पहचान कर उनके उपयोग और पुनः को लेकर कार्य योजना बनाई गई है। 5 जिलों में युवाओं को मिलेगी अत्याधुनिक जिम की सुविधा। प्रमुख संवाददाता 5 जिलों में युवाओं को अत्याधुनिक जिम की सुविधा मिलेगी। सोमवार को खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ऑनलाइन माध्यम से इन अत्याधुनिक जिम का उद्घाटन किया। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, इटावा के स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई और कानपुर देहात, हरदोई व फर्रुखाबाद के स्पोर्ट स्टेडियम में ये सुविधा शुरू की गई। अयोध्या काशी की तर्ज पर बनाया जाएगा तामेश्वरनाथ धाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और काशी की तर्ज पर बाबा तामेश्वरनाथ धाम के भव्य कॉरिडोर के निर्माण की सोमवार को घोषणा की। उन्होंने महाभारत कालीन पौराणिक स्थल तामेश्वरनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद आयोजित जनसभा में कहा कि अब देश बदल चुका है। यूपी में बिजली संकट के संकेत, 29 मई से अभियंताओं का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था एक बार फिर से संकट की ओर बढ़ रही है। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों से जुड़े करीब 5000 बिजली अभियंताओं को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस उन कर्मचारियों के खिलाफ है जिन्होंने 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार में शामिल होने की घोषणा की। सीएससी पर आने वाली गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा नाश्ता, एनएचएम ने जारी किया आदेश। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सीएससी पर आने वाली गर्भवतियों को नाश्ता स्वास्थ्य विभाग देगा। अभी तक माह में सिर्फ 1 दफा नाश्ता दिया जाता था। नई गाइडलाइन के अनुसार अब माह में 4 दिन लगने वाले सत्र में ये नाश्ता मिलेगा। इसका आदेश एनएचएम ने जारी किया है।
यूपी के मंत्री राजभर बोले, अकेले लड़ेंगे पंचायत चुनाव, साथ रहने पर कम सीटें मिलती हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए ओपी राजभर ने पंचायत चुनाव पर कहा कि पंचायत चुनाव छोटे चुनाव होते हैं। जो कार्यकर्ता विधायक नहीं लड़ सकता, एमपी नहीं लड़ सकता, वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। प्राथमिक विद्यालयों में लगेगी रामायण वेद की कार्यशाला, हाईकोर्ट ने लगाई मोहर, जनहित याचिका खारिज। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद से संबद्ध स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रामायण और वेद पर आधारित कार्यशालाओं के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पहल को सही ठहराते हुए देवरिया निवासी डॉक्टर चतुरानंद ओझा की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि याचिका दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है और याची खुद अपनी विधिक हैसियत स्थापित नहीं कर सका। जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं। जातिगत जनगणना पर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना करने के सरकार के फैसले का लक्ष्य जाति की राजनीति करना नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य तो समाज के पिछड़े तबके का उत्थान है। काशी विद्यापीठ के डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को मिला वर्ल्ड एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड 2025। समाज कार्य विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को वर्ल्ड एकेडमिक अचीवमेंट अवार्ड 2025 से नवाजा गया। डॉक्टर सिंह को यह अवार्ड त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू नेपाल के द्वारा दिया गया। साथ ही डॉक्टर सिंह को सेमिनार में बेस्ट पेपर का भी अवार्ड मिला।